जैसा कि आप सबको पता है, राहुल सर इस बार के एचएएस रैंक 6 और तहसीलदार हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला से, और इनका जो स्ट्रगल भरा पूरा जर्नी रहा है, इसके बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया था क्लास में। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ साथ रहते रहते ही एक ऐसी अचीवमेंट को पार कर रहा है जो किसी भी इंसान के लिए एक सपना होता है, और इन्होंने इस सपने को बहुत ही बखूबी तरीके से पार किया है। और हम सबका सपना है कि ये अभी यहीं तक ना रुक के अभी आगे एसडीएम की जर्नी एंड उसके बाद यूपीएससी भी आगे अचीव करेंगे, और इनका टारगेट अभी रुकने का कभी नहीं है। और आप लोगों को इनसे ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक मध्यम वर्गीय फैमिली से उठ करके आज ये इस क्लास 1 ऑफिसर रैंक तक पहुँचे हैं। सो प्लीज़ इनके लिए स्वागत करते हैं तालियों के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी सर। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रैंक 6 आई है, और देखो मैं क्लास में भी आप लोगों को बोलता ही था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही अब वैसा ट्रेंड नहीं रहा है कि इसमें अब एज लोग ही लगते हैं। ठीक है, इस बार जैसे मैं भी एग्जांपल भी रहा था कि काफ़ी सारे यंगस्टर भी लगे हैं, जैसे 22-23 साल के लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो अब आप जैसे लोग भी अगर मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये होता है कि क्या हमने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो जब विद द टाइम आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब एक स्टेज पे ऐसे पहुंच जाते हो कि ठीक है यार, अब मैं उस स्टेज पे हूं और अब मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता हूं। और एक लाइफ में ना एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं, पूरे हिमाचल में कितने लोग हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। आपके मतलब आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आप मतलब हमेशा ना लाइवली महसूस करें। कभी भी आप ऐसा होता है ना, मान लो कभी आपको फेलियर मिल जाए, आपका प्री ना निकले, कभी मेंस ना निकले, उनका भी सोचो जो इस बार इंटरव्यू में बाहर हुए, ठीक है, वो भी तो लोग हैं ना, उनके लिए तो जर्नी फिर से जीरो से शुरू होगी बेचारे। ठीक है, तो हम कहीं पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन जो कहीं नहीं पहुंच पाए उनके लिए जो जीरो से लाइफ शुरू होनी है, तो उनके हिसाब से भी सोचो कि भाई उनके अंदर भी कितना पोटेंशियल या किस लेवल का उनको स्ट्रेंथ अपने अंदर कैरी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। बस ऑफिसर बनने के लिए जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो इवेंचुअली अगली साल लिस्ट में आपका नाम है। ठीक है, वो बस आपका पोटेंशियल जब मैच हो जाता है ना सीट के साथ, तो बस फिर आपका डन है चीजें। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, हर चीज करनी है। दोस्तों से बात करो, अपनी मतलब अपने आप को बिल्कुल लाइवली रखो। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो। ठीक है, मतलब हंसी मजाक करते हो वो सारी चीजें करो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, सोशल मीडिया भी यूज करो। ठीक है, अब मैं देख रहा था कल, मैंने शायद किसी इंटरव्यू में बोला तो किसी ने मेरी पोस्ट डाल दी कि इंस्टाग्राम से करंट अफेयर पढ़ के लगा तहसीलदार। किसी ने इस तरह से टैगलाइन डाल दी। तो चलो ठीक है, टैगलाइन तो उनको तो मसाला चाहिए ना, तो बढ़ा देते हैं कुछ। मैंने ऐसे बोला कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से एक्चुअली कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है। मैंने कहा सोशल मीडिया अच्छी चीज है यार, अगर अब हम भी यूज करते हैं सोशल मीडिया से थोड़ी है। अब मैं अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया में स्क्रॉल करता रहता हूँ, लेकिन मैं उसमें से 50% चीजें अच्छी होती है उसमें। जैसे मैंने बहुत अच्छे पेज फॉलो किए होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे को आ ही जाता है। मान लो मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, मैं उस पेज को देखता हूँ तो उसमें मेरे को अच्छा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि कई बार करंट अफेयर वहां से भी आ जाता है, तो मैंने एक लाइन बोली, उसने चिपका दिया उसको कि इंस्टाग्राम से पढ़ा करंट अफेयर। ठीक है, तो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि यार अच्छा इंस्टाग्राम से भी लगते हैं करंट अफेयर पढ़ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना यार, वो मैं बस ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी एक एज अ मतलब अच्छा टूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वही है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो वही ज्यादा बेटर रहेंगे। बाकी मैं तो शाम तक भी बोल सकता हूँ। मैं तो रुकूंगा नहीं। मजे भी करने चाहिए, ठीक है, इंस्टा भी चला रहे हैं आप, जैसे क्रिकेट भी खेलते थे हमारे साथ, तो आप एट लास्ट मतलब कितना टाइम देते थे अपनी पढ़ाई को? लगभग कंसिस्टेंटली आप कितना पढ़ लेते थे? देखो यार, इसमें देखो हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता। मैंने क्लास में भी बोला आपको, हर बंदे का अपना दिमाग होता है। किसी को कोई चीज़ 2 घंटे में समझ आती है, किसी को उसको 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं पढ़ने में। तो इसलिए ये तो मैं बोलता ही नहीं कि वो तो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपको जितना टाइम लगता है, पर ये कि 4-5 घंटे तो देने चाहिए। और थोड़ा सा ना एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बहुत जरूरी है आजकल। अब आप ना पेपर को भी एनालाइज करो। ठीक है, बस ये नहीं कि भागना ही है कि भाई क्या है एग्जाम। अब देखो इस बार मेंस में हमारे साथ इतना बड़ा ये हुआ, सरप्राइज मिला हमें कि जो आपके पास जीएस में पेपर्स होते हैं तो उसमें हमारे को 5 पेज एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, तो आधे ज्यादा बंदे तो वहां भी पैनिक हो गए। ठीक है, तो आप तो सोचते हो कि हमारे को जॉब्स में आगे परेशानी आएंगी, नहीं, इस प्रिपरेशन में भी परेशानी आती है।
अब हम जो पेज तैयार करके गए थे, ठीक है, उसके आधे आधे पेज एक्स्ट्रा मिल गए वहां, और भरने सारे पड़ते हैं, ठीक है, पूरा पूरा लिखना पड़ता है। तो अब आपको जब एक्स्ट्रा मिल गया ना वहां पे, तो वो भी एक क्या है कि यार आप सच में रखते हो वो पोटेंशियल ऑफिसर बनने का कि नहीं रखते हो, ठीक है। अगर आप वहीं पे पैनिक कर गए फिर तो इवेंचुअली कल को आप जॉब में पैनिक कर जाओगे, ठीक है। कोई कल को सिचुएशन आती है XYZ, आप वहां पे पैनिक कर जाओगे। अब हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मोस्टली हमारे को सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे कि मान लो आप वहां के SDM हो, ठीक है, वहां पे करप्शन हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें, तो क्या करोगे, ठीक है, कैसे कर्व करोगे करप्शन को, ठीक है, और आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं है आपसे और वो चाहते हैं कि ये जो ऑफिसर है ये जाए यहाँ से, ठीक है, तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। होता है कई बार ऑफिस में भी पॉलिटिक्स हो जाती है कि यार ये जो सर है ये बहुत ही ये है, क्या बोलते हैं, तानाशाह टाइप, ठीक है, तो निकालो इनको यहाँ से। तो कैसे इन सिचुएशंस को आप हैंडल करोगे। अब वहां पे देखो, यहाँ पे आप सोच सकते हो अच्छे से, पर वहां पे आपको ना बहुत ही कम टाइम है सोचने के लिए, और जो एक बार मुंह से निकल गया वो आप वापस नहीं ले सकते वहां पे। अगर आपने बोल दिया वहां पे कि सर मैम रख दूंगा सबके, ठीक है, जो मेरे को नहीं पसंद करता ना, मैं तो कुछ नहीं है बस, इस तरह से नहीं बोल सकते ना। मतलब आपको एक ऑफिसर वाला आंसर देना है। अब ये तो हम ऐसे नॉर्मली आम बोलचाल में बोल देते हैं कि चलो ठीक है ऐसा है, तो ये चीजें मतलब मेरे को लगता है कि ये बुक से नहीं सीखते हैं आप, ये सीखते हैं आपस में जब कॉन्वर्सेशन करते हो दोस्त, और अच्छा एक फ्रेंड सर्कल जब होता है, और एक दूसरे को प्रमोट करने वाला फ्रेंड सर्कल जब होता है तब। आपका क्या नाम है? नेल्सन मंडेला सर। नेल्सन मंडेला। नाइस। सर जो ये आपकी प्रेपरेशन की पूरी जर्नी रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि भाई कितने मंथ्स में, क्या कितने ईयर्स इसको लग जाएंगे पूरा कवर करने को, जितना भी आपका सिलेबस है, और पूरा मतलब प्रीलिम्स से लेके मेन से लेके टोटल कितना एक टाइम लग जाएगा इसमें? देखो वही मैं बोला ना, इस वजह से 22 साल का लड़का सिलेक्ट हुआ, 1 साल उसने कोचिंग ली, पढ़ा, उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। मतलब 1 साल अगर ढंग से पढ़ लिया ना आपने, उसके बाद आप जुड़े रहे इस प्रोसेस के साथ, ठीक है, और अभी आपका प्री निकलेगा ना फॉर एग्जांपल, तो फिर मेंस की भी तो पढ़ाई करनी है, ठीक है, मेंस के बारे में तो सीखना है, कैसे लिखते हैं, क्या आपने मेंस के सिलेबस जो है वो भी तो पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ प्री थोड़ी पढ़ना है। तो आप जब इसमें पूरा जुड़ते रहोगे, फिर आपका प्री निकलेगा, फिर इंटरव्यू की तैयारी भी करोगे, ठीक है, पर्सनैलिटी भी अपनी अच्छी करोगे थोड़ी, ठीक है, इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हर चीज उसमें करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपको होने को 1 साल में भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल आ चुके हैं, नहीं हो तो फिर 10 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। पर इसमें सबसे बेस्ट बात है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखो, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने ये चीज गलत की, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया था कि मैं हिंदी में फेल हुआ, तो इस बार मैंने हिंदी बहुत पढ़ी, क्योंकि दुख होता है ना अगर आपकी पूरी सिलेक्शन हो रही हो लेकिन आप हिंदी में फेल हो जाओ। तो इसीलिए मतलब आपको मैं वही बोलता हूं कि मान लो आप कभी प्री में फेल हुए, तो हमेशा अपना क्या बोलते हैं जो आपका वीक पॉइंट रहा उसको आइडेंटिफाई करो कि मैं प्री में क्यों फेल हुआ, कहां फेल हुआ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को मार्क्स नहीं आए। वो मत पढ़ो जो आपको आता है, वो तो आता ही है। मान लो किसको पॉलिटी अच्छी लगती है, वो लग गया पॉलिटी पढ़ने जिंदगी भर, ठीक है, तो पॉलिटी से थोड़ी होगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, ठीक है। मान लो किसी की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी नहीं है किसी की, तो वहां दो ध्यान, वहां पे फोकस करो, बाकी को नॉर्मल रखो। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, जो वीक है उसको मॉडरेट पे लाओ, फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ाओ, ये चीज है, ठीक है। तो टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं इसमें यार, ठीक है। आप कब क्या पोटेंशियल है, आप का जील कितनी है उसके लिए, पढ़ाई के लिए। मान लो आपने टारगेट बनाया कि मैंने 1 साल में पढ़ना है, तो आप 1 साल में कर लोगे, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बंदों ने 6 महीने में भी किया है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टारगेट क्या है। आपका टारगेट अगली साल का पेपर है, उससे अगली साल का पेपर है, कि उससे अगली साल का पेपर है, ठीक है। जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके टारगेट उस हिसाब से होंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब देना चाहते हो पेपर। आपने सर पहले भी बोला कि मैंने 3-4 मेंस दिए हैं, आप फेल हुए उसमें लगातार, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग, क्या एलिमेंट था, क्या फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट रखा? फिर भी हो सकता था आप कोई और फील्ड चूज कर लिए, लेकिन फिर भी आपने इसी को ध्यान दिया। हाँ जी, देखो इसमें पहला तो मैंने आपको बोला ना कि एक आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने फेलियर लिया, कोई हमारा कोई दोस्त भी तो फेल हुआ होगा साथ में, ऐसा थोड़ी कि मैं अकेला ही दे रहा था पेपर, दोस्त भी तो फेल हुआ होगा ना, उसने आपको संभाला, आपने उसको संभाल दिया, ठीक है। क्या दिक्कत है, ठीक है। चले गए थोड़ी देर बाहर, खाली रसमलाई भाई फेल होने की खुशी में, मतलब अपने आप को ना मतलब थोड़ा सा बूस्ट रखना है यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं अभी बताऊं, जैसे मैंने अभी मेरा मेंस का रिजल्ट मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो मैंने अश्विनी सर का फोन आया मेरे को, तो मैंने बोला कि मेरा नहीं हुआ मेंस, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को फोन किया, उसके बाद 1 दिन बाद और फोन किया कि कोई बात नहीं, होता रहता है। मैंने कहा क्या दिक्कत है,
तो जब ऐसे लोग हो ना आपको सपोर्ट करने वाले, तो मतलब आपके पास भी ऐसे बंदे हो, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे, ठीक है। और मोटिवेशन तो आपकी खुद ही होती है ना यार, आप क्या इंस्टाग्राम से थोड़ी होगी मोटिवेट, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि हाँ ठीक है मैंने पेपर निकालना तो निकालना ही है। दूसरी मोटिवेशन ये भी थी कि लास्ट ईयर जैसे ऑलरेडी मार्क्स अच्छे थे मेरे, तो फिर ये भी था कि यार मतलब सिलेक्ट तो मैं हो ही जाऊंगा, बस अपने आप को इसी रिदम में मेंटेन रखना है कि जितना मैं अभी पढ़ रहा हूं बस उतना ही पढ़ना है, तो सिलेक्शन तो मेरी हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं ये है। बाकी मैं मानता हूं कि यार आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव सर्कल होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोग ऐसे हो ना आपके पास कि भाई तू लगा तो मतलब मैं लग गया, ऐसे सोच वाले बंदे होने चाहिए आपके साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं इससे थोड़ी पढ़नी है ये चीजें यार, ठीक है, मैं दूंगा आपको स्पेशल नोट्स, ठीक है। मेरे पास है xyzpdf.com के नोट्स, उसी से लगे हैं लास्ट 10 इयर्स के टॉपर्स, ठीक है। मतलब ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, एक्चुअली कंटेंट की कमी नहीं है ना, मिसगाइड करने वालों की भी कमी नहीं है, ठीक है। दे देंगे आपको नोट्स, आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर रहे होगे, अपना मोशन प्रॉपर बना लिया होगा, लास्ट में क्या हुआ आपको किसी ने बोला कि यार इससे आए थे क्वेश्चन, और आप अपना पूरा ध्यान चेंज कर लेते और पहुंच जाते उधर। ये आपकी पर्सनैलिटी भी दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अनस्टेबल हो आप, ठीक है। आप कल को कोई डिसीजन लोगे, कोई बंदा आपको बोलेगा, आपका रीडर ही बोल देगा कि सर ये नहीं ऐसा करो, तो आप तो वैसा ही करने लग जाओगे। ये पर्सनैलिटी दिखाता ना आपकी कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है, स्ट्रांग नहीं हो आप, ठीक है। तो ये चीजें भी तो है, और ये आप छुपा नहीं सकते, इंटरव्यू में तो आप छुपा ही नहीं पाओगे। आप कुछ चीजें फेक कर सकते हो वहां पे, लेकिन वो मौका ही नहीं देंगे आपको कि इंटरव्यू इतना लंबा होता है कि आप कितने देर तक एक्टिंग कर लोगे फेक होने की। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, एक घंटा चलता है इंटरव्यू, तो क्या करोगे वहां पे? 1 घंटा कोई फेक नहीं बन सकता, अपनी पर्सनैलिटी को आप फेक बना ही नहीं सकते। अगर आप किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर लेते हो तो वहां पे भी शो कर ही लेंगे, वो प्रेशराइज करेंगे आपको। मुझे भी एक सिचुएशन थी, उसमें बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तेरे को पॉलिटिशियन का फोन आ जाएगा कि छोड़ दे मेरा बंदा है, ठीक है। मैं कहा सर मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करूंगा, सीनियर का फोन भी आएगा तेरे को कि छोड़ दे इसको। इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि अपना स्टांस बदलें आप, पर आपको अपना स्टांस नहीं बदलना है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, तो यही चाहते हैं कि यार इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, ये नॉलेज तो चेक हो चुकी है आपकी मेंस में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर से ही होनी चाहिए। सर आपकी आप बता सकते हैं, एक तो अभी इससे पहले की जर्नी आपकी, अब आप किसी और स्टेज में आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले की जो आपकी जर्नी रही, और क्या एक फैक्टर था जिस वजह से आप इस फील्ड में आई? फील्ड तो बहुत सारी है, आपने पहले भी साइंस वगैरह पढ़ी है, लेकिन इस फील्ड में आना क्या रीजन था, बता सकते हैं? नहीं, जैसे आफ्टर कोविड जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा देखते हैं। फिर ऐसा था कि अपने आप भी थोड़ा सा किसी ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे सर्विसेज होती हैं तो तैयारी कर लो, तो हमने भी तैयारियां शुरू कर दी। बट वही थे कि ऐसे ही थे न्यू कमर्स, जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं, ठीक है, कुछ पता होता नहीं है चीज़ों का। पर वही था कि ये जो भी चीज़ें सीखी हैं वो सारी सेल्फ मेड है। अब आप लोग यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। शायद हमें किसी ने टाइम से बताई होती तो शायद हम भी 21-22 साल की एज में लग गए होते। हमने जो भी चीज़ें की, जो भी चीज़ें सीखी वो खुद से सीखी, ठीक है। मान लो मेरा पहला मेंस था 2022 में, तो उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरी जो कमियां थी उसमें मैंने काम किया। फिर लास्ट ईयर 23 में दूसरा मेंस था, तो लास्ट में हिंदी में फेल हुआ, और बाकी जो थोड़ी बहुत और कमियां थी, मेरी एचपीजी की थोड़ी पुअर थी, मैंने वहां पे काम किया कि यार एचपी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैंने उस पर काम किया। इस साल सब पे काम किया तो मेंस क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू भी बाय गॉड ग्रेस क्लियर हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूं कि हमेशा अपनी गलतियों पे काम करो, जो गलतियां हैं ना आपकी उस पे काम करो, इवेंचुअली आप आगे निकल जाओगे। और देखो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ना यार। अब मैंने सोच लिया कि ठीक है चल इधर ही आएंगे। ऑफ कोर्स जॉब के साथ जो प्रेस्टीज है वो बहुत बड़ी है, एचएस की जॉब्स के साथ जो प्रेस्टीज है ना वो बहुत बड़ी है। भले ही आप इसमें 2 ही पोस्ट जानते होंगे, एसडीएम और तहसीलदार को, ठीक है, तीसरी डीएसपी होती है इसमें, चलो डीएसपी इस बार नहीं लगे, पर जो बाकी भी पोस्ट है ना इसमें सारी की सारी क्लास 1 ही है, ऑल आर क्लास 1, और सभी में आपको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। मतलब जो बाकी पोस्ट भी जिन्होंने ग्रैब की है वो भी उतने ही कैलिबर रखते हैं जितना हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनका ये थोड़ा सा मार्क्स में फ्लक्चुएशन हो जाती है, किसी को मार्क्स अच्छे, किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो उसको ज्यादा अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जिसके मार्क्स कम होते हैं उसको उस हिसाब से पोस्ट मिलती है। तो ऐसा नहीं है, पर आपको पोस्ट मिलती है जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होते हो, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट मिलती है, लाइक डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, पूरी डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर होती है, ठीक है। तो इट्स सच अ ह्यूज पोस्ट।
तो सोचो कितना पोटेंशियल चाहिए आपको उस पोस्ट में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं यार, ठीक है। जर्नी तो देखो सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है। अब मैंने भी आप लोगों की ऐसे ही शुरू किया था, ठीक है। किसी को यार 1-2 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल लग जाते हैं। अब मेरे 4 साल की जर्नी हो गई, ठीक है। तो चौथा अटेम्प्ट था ये मेरा, ठीक है। तो और तीसरा मेंस था। तो अब बाकी अश्विन सर वगैरह, शुभम सर, इन्होंने तो चलो क्लोजली देखा है चीजें, बट आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। नॉर्मल अपना बस जो एटीट्यूड है ना उसको पॉजिटिव रखो, कोई बात नहीं। फेलियर्स के लिए हमेशा रेडी रहो कि फेलियर्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर तो फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं सीखे तो फिर तो सोचो कि आप इस जॉब में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। फेलियर को एक्सेप्ट करो खुशी के साथ, ठीक है। और ये चीज भी बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करो कि आपका सर्कल बहुत अच्छा हो यार, ठीक है। अच्छा सर्कल बनाओ। अभी तो आप इनिशियल स्टेज में अपनी तैयारियों के, अच्छा सर्कल डेवलप करो जो आपको, जरूरी नहीं है अपने क्लासमेट्स ही होने चाहिए। अब मैं देखता हूं कि पिछले 2-3 सालों में मेरा सर्कल इतना अच्छा डेवलप हो गया था कि जो ऑलरेडी सर्विसेज में लगे लोग हैं ना वो मेरे फ्रेंड्स बन चुके थे। तो मतलब मेरे को वो लोग बताते थे कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आप ध्यान रखो कि ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को पूछना था ऑप्शनल का कि ऑप्शनल क्या ऑप्शनल है आपका? सर मतलब अभी तो हिस्ट्री है मतलब सब्जेक्ट तो हाँ मेरा भी हिस्ट्री है। अच्छा, हाँ। क्या रोल रहता है सर मतलब ऑप्शनल? ऑप्शनल, बैठ जाओ आराम से 2 मिनट। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसका रोल यार ये रहता है कि वो आपकी सिलेक्शन मैटर करता है। अब देखो जो भी इस बार टॉप 3 आए हैं तो उनके ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। लाइक उनमें से 2 के तो साइंस ऑप्शनल है, तो साइंस ऑप्शनल थोड़े कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कंपेरिजन टू दी आर्ट्स ऑप्शनल्स, ठीक है। तो पिछले साल मेरा 145 स्कोर था हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो 145 200 में से अच्छे नंबर है। बट वही है कि आपका फिजिक्स किसी का ऑप्शनल है तो 170 ले जाएगा, तो वो थोड़ा फर्क डाल देता है, ठीक है। लेकिन फिर वही है ना कि उस बारे में सोचेंगे तो फिर वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल वही लो जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है। और दूसरी रिसर्च ये करो कि क्या ट्रेंड है हिमाचल में ऑप्शनल्स का, मतलब कौन कौन से ट्रेंडिंग ऑप्शनल्स हैं जिससे सिलेक्शंस हो रही हैं उनके बारे में देखो, बस बाकी कुछ नहीं है। बुक लिस्ट नॉर्मल है, सिलेबस है ना, सिलेबस देखा है हिस्ट्री ऑप्शनल का, बस। कौन कौन से आप बोलोगे सब्जेक्ट्स देखो? मतलब जो प्रोमिनेंट ऑप्शनल्स हैं, लाइक देखो इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुई है सोशियोलॉजी से 8, सेकंड हिस्ट्री 4, फिर आपका ज्योग्राफी है 3, फिर उसके बाद आपके पास बाकी जैसे एंथ्रो हो गया, एग्रीकल्चर से 1 ही है। तो ऐसे से मतलब ये सब्जेक्ट्स आप ट्रेंडिंग देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं। बाकी कोशिश ये करो कि सब्जेक्ट ऐसे हों जो आपके जीएस में भी हेल्प करें। वैसे हिस्ट्री जीएस में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। थोड़ा सा सर इंटरव्यू के बारे में बताओ, जो इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसीजर है, कैसे आपने वो? इंटरव्यू देखो बहुत ही मतलब मेरा बहुत रिलैक्सिंग इंटरव्यू रहा, ठीक है। मेरे से जो पहले इंटरव्यू जिनके हुए उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, 1-1 घंटे के इंटरव्यू थे उनके, ठीक है। मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर का ही चला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी देखना पसंद करते हैं और आपका वे ऑफ स्टाइल क्या है, ठीक है। बात करने का तरीका कैसा है और बैठने का तरीका कैसा है, और जब वो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं किस टोन में पूछ रहे हैं, आपकी टोन क्या है बात करने की, ठीक है। वो आपको बहुत इनफॉर्मल रखेंगे, मतलब उनकी तरफ से बहुत इनफॉर्मल रखेंगे अपने आप के लिए कि भाई अगला बंदा बिल्कुल ही हमारे साथ फ्रैंक हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने फ्रैंक नहीं होना, आपने बिल्कुल फॉर्मल रहना है, ठीक है। वो बोल देंगे कि चल यार आज से मैं और तू दोस्त है, बोल क्या चाहता है तू, ठीक है। एसडीएम बन जाएगा ना, करेगा तो क्या तू, दोस्त की तरह बोल। तो आपने दोस्त की तरह नहीं बोलना है वहां पे कि चलो ये तो मेरे बिछड़े हुए दोस्त हैं, बता देता हूं उनको, ठीक है। ऐसे नहीं, वहां नॉर्मल बात करनी है। मतलब वो पूछना यही चाह रहे हैं कि आप एज ए एसडीएम क्या करना चाहते हो। अगर मान लो आपको फॉर्मल वे में पूछो तो कि मैं पूछूंगा कि भाई क्या ड्यूटीज आप एज ए एसडीएम प्ले करोगे, तो इसका आंसर आपको तैयार है। लेकिन मैं बोलूंगा कि यार चल दोस्त है तो अपना बता, तो इस तरह से वो इनफॉर्मल वे में पूछेंगे। आंसर आपने फिर भी वही देना है कि सर बेसिकली मैं लाइक एजुकेशन पे काम करूंगा, हेल्थ पे काम करूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूंगा, ठीक है। और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको पहुंचाऊंगा लोगों तक, ठीक है। इस तरह से मतलब ये सारी चीजें मैं करूंगा। तो आंसर आपने यही देना है, पर उनका तरीका पूछने का अलग है। तो इंटरव्यू में मतलब, और दूसरी चीज ये मैटर नहीं करता कि आपने आंसर कितने दिए हैं कितने नहीं दिए, बस आपने कितने अच्छे से दिए, बस वो मैटर करता है, ठीक है। बाकी बहुत लंबा भी रहा है, जैसे 1-1 घंटे का इंटरव्यू रहा है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चनिंग वहां पे ज्यादा हुई है। मेरी मतलब ज्यादातर डैफ ओरिएंटेड ही रहा, जैसे डैफ जो हम भरते हैं इंटरव्यू के लिए उसी में ओरिएंटेड मेरी सारी थी। जैसे मैं प्लेइंग क्रिकेट लिखा था, लिसनिंग म्यूजिक लिखा था, तो वही पूछा कि
आजकल क्रिकेट में क्या चला है, जैसे गाबा टेस्ट चला है। फिर ये पूछा कि आपका अपना कि क्या सजेशन देंगे आप इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है, ये पूछा। तो फिर उसके बारे में थोड़ा पूछा। फिर वही पूछा पिंक बॉल के बारे में पूछा, पिंक बॉल जो टेस्ट होता है उसके बारे में पूछा। और म्यूज़िक के बारे में पूछा, किस तरह का म्यूज़िक आप पसंद करते हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं बॉलीवुड सुनता हूँ, इंग्लिश सुनता हूँ, ठीक है, अपना रिलीजियस म्यूज़िक सुनता हूँ, ठीक है। फिर चेयरमैन ने तुरंत पॉइंट आउट किया, पहाड़ी नहीं सुनता। तुरंत बोला तू पहाड़ी नहीं सुनता। फिर मैंने बोला, मैं कहा ऑफ कोर्स सर पहाड़ी सुनता हूँ। फिर बोला बता किसी 2-3 पहाड़ी सिंगर के नाम। फिर पहाड़ी सिंगर के नाम बताए। तो मतलब रैंडम हो जाता है वहाँ पे कुछ भी। आप सोचोगे कि नहीं, क्वेश्चन उनके पास प्रिपेयर थोड़ी होते हैं यार, वो तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो उन्होंने प्रिपेयर किए होते हैं, बाकी तो जो आप बोल रहे हैं ना वहीं से इंटरव्यू चल रहा है। तो बोलता हूँ कि बिल्कुल सोच समझ के बोलना है। अब पहाड़ी सिंगर क्या, अब मान लो उन्होंने बोल दिया चल बता बॉलीवुड सिंगर कौन सा है तेरा फेवरेट, तो उसके लिए भी तैयार रखना पड़ेगा। बोल दिया कोई गाना बता दे उसका, बॉलीवुड सिंगर का कोई गाना बता दे, ठीक है, उस तरह से। तो ऐसे से क्वेश्चन चलते हैं डेफ में। और वही था कि इंटीग्रिटी लिखा था तो पूछ दिया इंटीग्रिटी बताओ भाई, इंटीग्रिटी क्या होती है, ठीक है। फिर आपका मैंने लिखा था कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो फिर ये पूछा कि कैसे डेवलप होती है कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप होती है। मतलब सारा का सारा उसी में से था, मेजॉरिटी। मतलब 30 मिनट में से 20 से 25 मिनट उसी में था, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा ये पूछा, जैसे इजराइल वाला इशू पूछा कि उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेबरहुड क्राइसिस के बारे में पूछा, और फार्मर्स के बारे में पूछा, जो फार्मर प्रोटेस्ट चले हैं उसके बारे में पूछा, और हिमाचल में ऑफ कोर्स हिमाचल की इकोनॉमी के बारे में पूछा, हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा कि हॉर्टिकल्चर हिमाचल में कैसे हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और हिमाचल में टूरिज्म के बारे में पूछा कि टूरिज्म के लिए आप क्या करेंगे हिमाचल में। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिस पे आप काम करेंगे तो क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश यही करनी थी कुछ ऐसी चीज़ आप बताओ जो पैनल ने भी नहीं सुनी हो कभी, या सुनी हो तो किसी बच्चे से ना सुनी हो, मतलब खुद से सुनी हो, खुद से। क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो अब टूरिज्म के क्वेश्चन जो पूछ रहा था बंदा वो खुद टूरिज्म के डायरेक्टर थे। उनको आप सोचोगे कि मैं तो इनको ऐसी बात बता दूंगा या बता दूंगी जो इन्होंने कभी सुनी नहीं होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, किसी और बच्चे ने ना बोली हो तो वो उनको यूनिक लगता है कि अरे किसी और बच्चे ने नहीं बोला तो उसने अच्छा बोला है चीज, ठीक है। जैसे मैंने उसमें एक बात बोली थी कि हम ग्लास ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ग्लास ब्रिज बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैंने ऐसे देखा था इंस्टाग्राम पे ना, जैसे चाइना वगैरह में होते हैं वो, उसमें दिखाते हैं स्क्रैचेस। तो वही है ना, वो इंस्टाग्राम की पढ़ाई आ गई उधर। ठीक है, मतलब देखो रिलेट करना आना चाहिए यार। देखो सीधी सी बात है, मैं तो मेंस में भी इंस्टाग्राम में मैं कुछ देखता था ना, कोई डाटा, तो मैं वही मेंस में एज एग्जांपल ठोक देता था, ठीक है। ये नहीं मैटर करता यहाँ पे आप सोचने लग जाओ कि भाई क्या है कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो उस टाइम पे याद आया वो लिख दो वहां पे, ठीक है। तो जैसे वो ग्लास ब्रिज, तो मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि वो भी एक एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है, क्योंकि हिमाचल में जैसे 10 प्रमोशनल थीम्स है, उसमें एडवेंचर टूरिज्म में बेसिकली पैराग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, वो तो हर जगह करते हैं। पर ग्लास ब्रिज ऐसा है ना, वो 2 वैलीज के बीच में कहीं भी बना सकते हैं आप, ठीक है, और उससे थ्रिल अलग से आता है, ठीक है। ग्लास ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। फिर उससे आप वो क्या बोलते हैं, रोप डाइविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंजी जंपिंग, सॉरी, हाँ बस। तो वो सब ये तो देखो, ये भी तो बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब हिमाचल में है नहीं ऐसे, मेरे को लग रहा नहीं, मतलब कहीं ऐसी जगह है कि हिमाचल में हो सकता है, जबकि हिमाचल इतने अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, ठीक है। आप कराओ किसी को बंजी जंपिंग, ठीक है, ग्लास ब्रिज से, ठीक है। देखो ऑफ कोर्स रिस्क तो है ही, पर ये है कि बंदे को एडवेंचर, मेरे को लगता है इससे बेटर एडवेंचर हिमाचल के पहाड़ों में मिल सकता है कहीं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कुछ यूनिकनेस आपके पास होनी चाहिए। आपने करनी है, नाम बनते हैं रिस्क से, माउंटेन ड्यू, ठीक है। फिर और पूछना है किसी ने कुछ? सेकंड ऑप्शन 3-4 साल तो कोई सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, जब आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूं। उससे थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़े लेजी हो जाते हो, जब आपको पता है ना कि मान लो फॉर एग्जांपल सम एक्स पर्सन है कोई, तो उसके पास बहुत अच्छा पैसा है, सेब है किसी के पास, तो सोचेगा कि यार चल 1 साल देखता हूं, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो सेब तो है ही। तो वैसा नहीं सोचना है एकदम, वो आप 5 साल बाद सोचो, 4-5 साल पहले 2 तो अपना पूरा पोटेंशियल तो यूटिलाइज करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2 अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे दिया है, फिर भी नहीं हुआ, तो आप फिर देखो बैकअप ऑप्शन बी। ऑफ कोर्स ऑप्शन बी होना चाहिए यार, क्योंकि लाइफ नहीं रुकती है, ठीक है, लाइफ तो चलती रहेगी। अगर आप सिलेक्ट हुए चाहे नहीं हुए, ठीक है, लाइफ तो रुकती रहेगी। तो ऑप्शन बी, मतलब इस स्टेज की क्या एज है आपकी? 19। अरे यार इस स्टेज में तो भी आपका एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। बस एक ही ऑप्शन होना चाहिए, सिविल सर्विसेज। तो अभी तो आप 21 साल तक तो पेपर ही दे सकते, 2 साल में तो यार आप हीरे बन जाओगे, हीरे जोरी आए।
हाँ जी। सर आपने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है, तो कैसे करना है लोगों को एनालाइज? और सर आपने ऐसे बोला कि अपनी गलतियों से सीखना है, तो गलतियाँ कैसे पॉइंट आउट करनी है? देखो जो PYQ होते हैं ना, PYQ पहले तो आपने प्रिंट आउट निकालने हैं सारे, ठीक है, पूरे। पहले HS के पढ़ो, फिर NT के पढ़ो, फिर एलाइड के पढ़ो, सारे निकालो उनके और उनको सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। फिर इवेंचुअली आपको ये होगा जब पेपर आएगा तो उसमें हमेशा हर साल 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, आप फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा ये है कि आपने दूसरा क्या बोला था? अपनी मिस्टेक्स। यार मिस्टेक्स पता लगेगी ना, मान लो आप मेंस लिख रहे हो तो RTI से अपने मार्क्स चेक करोगे तो पता लगेगा ना आपको मेरे को किस क्वेश्चन में कम नंबर दिए हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि मेरे को क्वेश्चन आता ही था तभी कम नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होता ही नहीं कि 20 क्वेश्चन में 20 के 20 आपको आते हो, कुछ क्वेश्चन तो 1-2 नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस बार GS1 में क्वेश्चन आया था कि क्लाइमेट डिवीजन करना था इंडिया का, तो हमने नॉर्मल कर दिया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, और जो ज्योग्राफी ऑप्शन वाले होंगे अश्विन सर जैसे, उन्होंने कॉपन क्लाइमेट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कॉपन की क्लासिफिकेशन बना दी, तो ऑफ कोर्स पर उसमें मेंशन नहीं था कि कॉपन क्लासिफिकेशन से करो, बस उसमें ये था कि क्लाइमेटिक डिवीजन करो इंडिया का। तो हमने ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या होगा, तो ऑफ कोर्स उसमें ऐसा हुआ होगा कि जिन्होंने कॉपन से किया होगा उनको हो सकता है मे बी 4-5 नंबर मिले हो, 8 नंबर का क्वेश्चन था ना, और हमारे को 1 या 2 नंबर मिला हो, ठीक है। ये फर्क हो सकता है, पर गलत तो हमारा भी नहीं है ना, ठीक है। तो ये है कि आपने वहां ये सीखना है कि हाँ यार ठीक है, मतलब मेरे को कॉपन नहीं आता तो मैं उसको देखती हूं, तो वो गलती है आपकी। इस तरह से गलती आइडेंटिफाई होगी। प्री में भी तो पता लगेगा ना कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, जब आंसर की आती चेक करते हैं ना, तो आपको पता नहीं लगता कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे इकोनॉमी कितने क्वेश्चन गलत हुए, मेरे ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन गलत हुए, तो वहां से पता करो, वो चीज पता करो कि यार ये मेरा गलत हुआ तो मैं इस चीज को पढ़ूंगी, ठीक है। देखो आपसे बेटर कोई आपका ट्रू फ्रेंड कौन हो सकता है? कौन बताएगा आपको आपसे बेटर आपकी गलतियां? कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे और गलतियों पे ही काम करके आप आगे निकल जाओगे। और अब एज लिमिट कुछ नहीं है यार, अब मैं नहीं मानता, स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार एज अगर ज्यादा होती है तो ही शायद HS एग्जाम में फायदा होता है। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब पेपर इतना डायनामिक हो चुका है, अब प्रॉपर UPSC पैटर्न पे HS भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब ऐसा है ही नहीं कुछ कि आप 21 साल के, 22 साल के, 23 साल के आप बन ही नहीं सकते HS। बन गए इस साल, एक 22 साल के बन चुके हैं, एक 23 साल के बन चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अब है बस आपका कि आपकी डेडिकेशन का लेवल होना चाहिए, ठीक है। और वो देखो, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं कितना डेडिकेटेड हूं। आप शायद सो नहीं रहे रात को, हैं? है? अच्छा, अभी तो डेट भी नहीं आई प्रीलिम्स की। तैयारी शुरू है। ठीक है, ठीक है, गुड। न्यू ईयर रेजोल्यूशन? चलो हाँ, इसी से क्वेश्चन है ना। अच्छा अच्छा, क्या न्यू ईयर से? अच्छा, कि सर जैसे प्लान कर दिया, जैसे मान लो सर आप बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी इज द की, तो सर मान लो अगर प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर दी, उसके बाद 2-4 दिन, 1 हफ्ता आपने पढ़ा, मतलब कैसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? देखो यार, कभी डाउन फेज आ जाता है आपकी, देखो सुनो, ये सबके साथ होता है। आपको क्या लगता है जो बाकी लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका कभी मन नहीं करता कि हम नहीं पढ़े? सबका मन करता है यार, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। हमारा भी कई बार मन करता है कि 2 दिन तक नहीं पढ़ना, मान लो 10 दिन पढ़ा ना तो 2 दिन तक नहीं पढ़ना, पर बस उस दिन क्या करना कि बुक्स को देख लेना बस कि कितना पढ़ लिया है, ताकि ना वो हैबिट ना टूटे बस यार। मेरे को देखो, मैं तो पर्सनली ये मानता था कि भले ही 15 मिनट ही देखी गई बुक्स, पर देख लेना उनको, ताकि ना वो रिदम ना टूटे, क्योंकि अगर एक बार रिदम टूट जाए फिर वो ब्लैंक हो जाता। मान लो नहीं है पढ़ने का मन, थोड़ा घूमने चले गए, आउटिंग कर ली, ठीक है, आउटिंग कर ली, और जब शाम को वापस आए थोड़ा सा देख लिया कि मैंने अभी पिछला पढ़ कितना लिया है, बस इतना देख लिया कि पॉलिटी मैंने इतना लिख लिया, उसको लिख लिया अपने पास कि पॉलिटी मेरे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, हिस्ट्री में इतने चैप्टर हो गए, ज्योग्राफी में इतना हो गया, इकोनॉमी में इतना हो गया, और लिख लिया बस अपने पास, ठीक है। जस्ट मेक अ डायरी, तो बस इतना लिख लिया आपने, दैट्स इनफ। तो उस दिन आपने उतनी पढ़ाई कर ली बस, कि आपने एटलीस्ट रिमाइंड कर दिया अपने माइंड में कि मैं इतना मैं पढ़ चुका हूं बस, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि आपका मन करे कि मैं 1 हफ्ते ही नहीं पढ़ूंगा, वो तो 1 या 2 दिन होता है जिस दिन आप लो फील करेंगे, ठीक है। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओम जी से भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो वही बात है, देखो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके दोस्त अच्छे हो, ठीक है, वो सीधा बोलेंगे मैं कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है, आज वर्बल डिस्कशन करते हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज वर्बल डिस्कशन करते हैं, कोई करंट का टॉपिक है, चलो उस पर बात करते हैं, तो वो भी तो पढ़ाई है।
वो भी तो पढ़ाई है, क्योंकि आपके पास भले ही आप चाय पीने गए हैं, लेकिन अगर आप चाय पीते हुए भी अगर आप किसी टॉपिक पे बात करो, करंट टॉपिक पे, ठीक है, आप फॉरेन प्रोटेस्ट पे बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस पर बात कर रहे हो, वो भी पढ़ाई है। आपको क्या लगता है वो पढ़ाई नहीं है क्या? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई जो आजकल एग्जाम की डिमांड है, ठीक है। करंट अफेयर तो इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपको बिल्कुल उसको ढंग से पढ़ना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। उसके बारे में 2-3 बाहर धूप में सेक के आराम से बुक्स छोड़ दी पढ़ने, वो भी पढ़ाई है, ठीक है। हर चीज पढ़ाई है, मैं तो ये बोलूंगा हर चीज पढ़ाई है, कहीं से कुछ भी आ सकता है यार। जी, पूछना है आपने कुछ? सर टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं साथ साथ में? कॉलेज की पढ़ाई भी है, यहाँ की पढ़ाई भी है, फिर और चीज़ भी तो ज्यादा हो गया बर्डन। उम्र भी बहुत होगी ना आपकी अब जैसे, ठीक है। अब इस उम्र में नहीं हो पाता। देखो इनका भी क्वेश्चन तो जायज है, ठीक है। अगर तो यंग होते 19-20 साल के होते तो थोड़ा मैनेज कर भी लेते। अब इस साल में 25-30 साल की उम्र में तो कहाँ ही मैनेज हो पाता है। पर चलो ठीक है, अच्छी बात है आपकी। देखो मैनेजमेंट इज द की, यही तो है मैनेजमेंट ही। देखो इस जॉब का नाम ही मैनेजमेंट है। जिसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है ना, वो प्रीलिम्स पढ़ लेगा, मेंस पढ़ लेगा और इंटरव्यू निकाल देगा, जिसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है। जिसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है, अभी इंप्रूव करनी है बंदे को, तो थोड़ा इसमें अटकेगा। कुछ और चीजें चल रही है, कोई फंक्शन है, कहीं कुछ है, XYZ, और कुछ रीजंस हैं, दोस्तों के साथ गए हैं कहीं, कुछ भी, कितनी सारी चीजें आती है लाइफ में, वो सब भी मैनेज करना है। फिर पढ़ाई भी मैनेज करनी है। फिर आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी, फिर आप 2 महीने तक प्रण लोगे कि अब हम कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर भी क्रिकेट खेलने चले जाएंगे संडे को, तो ऐसा होता ही है। तो फिर आपको वो मेंटेन करना कि यार अगर मैंने इतना टाइम यहां दिया तो मैं इसको पढ़ाई में कैसे रिकवर करूं, ठीक है। देखो रात तो आपके पास है ना, सो मत रात को, पढ़ा नहीं जाता ना रात को। है सुबह पढ़ा जाता है तो सुबह उठो फिर, पर अगर कम सोते तो कुछ फर्क पड़ता है? है पढ़ रहा है कुछ आप पे? चलो मैं तो ये नॉर्मल बंदा हूं ना सर, आप नहीं इतना कम तो मैं भी नहीं सोता था भाई। देखो प्रॉपर यार 5-6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए ना, इतनी तो नॉर्मल है। वो पता कब, वो लास्ट के 2 महीने बस, मेंस प्री के लिए 1 महीना और मेंस के लिए 2 महीने प्रॉपर, जहां पे आप अगर 6-6 घंटे की नींद लोगे तो सफिशिएंट है। 6 घंटे की नींद बहुत ये होती है अच्छी, ऐसा हाँ हो जाता है। मतलब हो जाएगा ना 6 घंटे में? अरे हो जाएगा, नहीं हुआ तो 7वां घंटा है आपके पास ही होगी। जैसे 8-8 घंटे बोलते हैं ना, कौन? जैसे गूगल पे 8-8 घंटे, डॉक्टर बोलते हैं ना 8-8 घंटे सोना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मतलब अपने ऊपर है आपका। देखो बंदे का जब सिलेबस पूरा नहीं होता उसको नींद नहीं आती है, ये होती है हकीकत, ठीक है। 8 घंटे उस टाइम बंदा सोचता है कि रात को सोना ही नहीं है। जब अगले दिन पेपर होते हैं ना, तब चलो प्री में तो फिर भी बंदा थोड़ा श्योर होता है कि मैंने पढ़ लिया है। जब अगले दिन GS 1 का पेपर है ना, और जब 11 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट भी इतने बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट जो कवर ही नहीं होते हैं, ठीक है। फिर बंदा डिजास्टर ना सुबह पढ़ता है 5 बजे उठ के, क्या थोड़ा सा देख लेता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, फिर आर्ट एंड कल्चर में क्या है, और सिलेबस पूरा होता नहीं है, चले जी पेपर देने, ऐसा होता है लास्ट में। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये तो ऐसा है कि बियॉन्ड डिस्कशंस, ठीक है। इसलिए आपने नींद पूरी लेनी है, ठीक है, सिलेबस पूरा हो चाहे ना। जैसे सी सेट हो गया, हाँ यार सी सेट तो देखो, सी सेट तो पढ़ो भाई, सी सेट ढंग से पढ़ो यार सही में, क्योंकि सी सेट अब इतना, मैं मान सकता हूँ कि इतना लेवल उठ चुका है सी सेट का कि मतलब अगर आप थोड़े से ये नहीं हो ना सीरियस और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो मतलब आपकी ना पूरी मेहनत खराब हो जाएगी उस एक पेपर की वजह से। पूरी मेहनत, पूरा साल खराब हो जाता है। फिर एटलीस्ट आप मेंस में पहुंचते हो तो तब भी आप अपनी अचीवमेंट मानते हो कि मैं एटलीस्ट मेंस तो लिखा है मैंने, वो भी एक अचीवमेंट है। प्री निकालना भी एक अचीवमेंट है, ठीक है। आपने 1 साल में अगर मेंस लिख लिया तो उसी बहाने आप पूरा मेंस प्रिपेयर कर लोगे, अच्छी तैयारी होगी तो निकल जाएगा। अगर कहीं थोड़ी कमी भी रह गई तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप और अच्छे प्रिपेयर्ड हो ना मेंस के लिए। तो ये चीजें भी आप देखो ना कि सी सेट की वजह से मेरा मेंस नहीं रुकना चाहिए। अगर आपकी सी सेट की वजह से, देखो उतना ही दुख होता है जितना अपना मेंस में ना जब आप इंग्लिश या हिंदी में फेल हो जाए, जो दुख वहां पे होता है ना, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आप उसमें तो पास ही होना सिर्फ, और दूसरा वैसे उतना ही दुख होता है जितना आप सी सेट में फेल हो जाओ। पेपर 1 में मान लो आपके 110 नंबर है, पर पेपर 2 में आप पास ही नहीं हुए, तो आपकी वो 110 की मेरिट कहीं काम नहीं आई, ठीक है। जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, सी सेट आप मतलब मैं तो बोलूंगा 2-3 महीने से पहले पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैथ्स की वेटेज ज्यादा हो गई है। अब 60 क्वेश्चन आते हैं लगभग 100 में से मैथ्स। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो कम से कम उसको 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं।
अभी जैसे इस मंथ पता नहीं बोल रहा है कि एक दो कुछ टाइम में शायद नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन भी आ सकती है। तो नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन आएगी तो यार उसमें तो इंग्लिश हिंदी है सारा इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के पेपर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है। एलाइड का पेपर है, उसमें इंग्लिश हिंदी है सारा, उसमें सिलेक्शन ही इंग्लिश हिंदी के दम पे है आपका। तो एचएस में तो फिर भी आपको पास होना है, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स काउंट नहीं होते इंग्लिश हिंदी के। लेकिन आपको नायब तहसीलदार बनना है तो वहां तो आपको इंग्लिश हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। कुछ नहीं, ग्रामर है बस 9-10 की, वो ऐसा होता है ना हमने छोड़ दी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम नहीं पढ़ सकते, कि 9-10 में नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है 9-10 में हिंदी में, टॉपर तो होते थे इंग्लिश और हिंदी के, भले ही मैथ में नंबर हो जाए ना, इंग्लिश हिंदी में तो अच्छे नंबर होते थे, ठीक है। उस टाइम तो बढ़िया एप्लीकेशन लिखते थे, अब भूल गए एप्लीकेशन का फॉर्मेट। वो इसलिए बुरे ना क्योंकि हम आउटडेटेड हो चुके हैं उन चीजों से, हमने कभी एप्लीकेशन लेटर लिखना सीखा ही नहीं, तो फिर ना कभी डेली लाइफ में काम आया। तो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज नहीं है बहुत टफ यार, लैंग्वेज तो हो जाता है। एनसीईआरटीज पढ़ो यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिस एज में आप हैं आपको तो पढ़नी चाहिए। आपको तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको तो बहुत बेटर हो जाएगा। फर्स्ट व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटीज देन यू विल गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स, तो मतलब आप तो बेस्ट हो जाओगे फिर, ठीक है। हाँ, ये वो स्किप कर सकते हैं जिनका मतलब जिनको ऐसा है कि अभी पेपर देना है 25 में, जिन्होंने पेपर देना है एचएस का, प्रीलिम्स देना है, तो वो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, उन्होंने तो नहीं पढ़ना ना फिर एनसीईआरटी से। फिर आपके पास टीचर्स भी है ना, कोई दिक्कत है तो पूछो। अगर तो ऐसा हो ना कि घर में पढ़ रहे हो अलग से यार, फिर लगे गूगल करने, पता ही नहीं लगा कि क्या है, ठीक है। जब आपके पास टीचर्स हैं पूछोगे भी क्या दिक्कत है, ठीक है, इसमें सर कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप भी आप आगे पढ़ो ना, मैं तो ये बोलूंगा कि आप भी आगे पढ़ो। जरूरी नहीं कि मान लो यहाँ जैसे जितने भी सब्जेक्ट यहाँ चले हैं, 1 2 3 सब्जेक्ट जो भी यहाँ चले हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा एडवांस में आप भी पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। अपने गोल्स को भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, करंट अफेयर आप थोड़ा एक्स्ट्रा आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आप कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, या आपने कॉलेज टाइम में कभी पढ़ा है, ठीक है, भले ही वो यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, आप उसको खुद से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर जब वो यहाँ चले तो आप ऑलरेडी एडवांटेज में हो, ठीक है, और आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो चुका हो। तो इस तरह से आप, मेरे को लगता है थोड़ा सा मतलब आप खुद से आगे बढ़ सकते हैं, रादर देन कि आप डिपेंडेंट रहे। स्टडी सोर्स क्या थे? स्टडी सोर्स तो सर वही था, ज्योग्राफी और एचपी के लिए तो हम ऑफ कोर्स अश्विनी सर के नोट्स पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। देखो वो तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एचपीजी के तो मैंने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं ना, मैंने बलोखरा की कोई किताब पढ़ी, ठीक है, और कुछ नहीं, जो अश्विनी सर ने नोट्स बनाए थे दैट इज मेरे को बहुत बेस्ट लगे वो, ठीक है। तो उसी से मैं तो एचपीजी के, और ज्योग्राफी भी, मतलब ज्योग्राफी वैसे मेरे को इतनी अच्छे से आती भी नहीं है, पर फिर भी मतलब जितना भी पढ़ा है वो सर के नोट्स बहुत मुझे अच्छे लगे। और बाकी पॉलिटी तो चलो आपको पता ही है, बुक्स से आप बेसिकली पढ़ते हो लक्ष्मीकांत वगैरह से, तो उससे हो जाती है, इसमें कुछ नहीं है। हिस्ट्री मेरा क्योंकि ऑप्शनल रहा है तो वो मेरे को एडवांटेज भी हमेशा देता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मेरे हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो भी थोड़ा एडवांटेज रहता है। फिर साइंस 9-10 की एनसीईआरटीज पढ़ो, तो ये मतलब इस तरह की चीजें, मतलब देखो मैं ये मानता हूँ कि आपके 1 2 सब्जेक्ट जब स्ट्रांग होंगे ना तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो देखो आप लोगों को भी पता ही है कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आपने टाइम पे खत्म किया या नहीं किया, बस इसका ध्यान रखना कि खत्म हो जाए बस आपका सिलेबस, ठीक है। लटका ना रहे कि आप प्रीलिम्स से पहले कॉन्फिडेंट हो 1 2 दिन पहले कि मैं सब पढ़ चुका हूं, और उससे 2 दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, चिल मोड में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।